क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग शायद दुनिया का वो वाहिद खेल है जिसके तमाशाई नहीं होते। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की मुहिम्मात के भी तमाशाई नहीं होते और बाद में इन मुहिम्मात पर लिखी किताबें पढ़कर लोग उसमें शरीक होते हैं। लेकिन इस दफा मामला शायद उलट है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ दिरान रेस्ट हाउस से निकल कर जा रहे हैं राकापोशी बेस कैंप और आप सब लोग शामिल हैं इस सफर में लम्हा बलम्हा। एक सवाल जो हम सबके ज़हन में है, क्या मुस्तनसर हुसैन तारड़ पहुंच पाएंगे 11,000 फुट की बुलंदी पर? और तारड़ साहब का एक ही जवाब, मैंने कभी भी पहाड़ों के साथ मुकाबला नहीं किया, हमेशा सरनगूर रहा। जहाँ भी मैंने देखा कि मेरे बस की बात नहीं, वापस आ गया। लेकिन राकापोशी की तरफ सफ़र करना इटसेल्फ मेरे लिए बहुत बड़ा तजुर्बा है, चाहे मैं उसके बेस तक पहुँचूँ या ना। ये मिनापिन है जिसका जिक्र ईएफ नाइट, आरसी सचमबर्ग, बरबारा मोन्स और जेम्स हिल्टन ने किया। ये वो लोग हैं जो उस दौर में यहाँ आए जब दुनिया में इन इलाकों के नक्शे नहीं मिलते थे। सचमबर्ग ने कहा कि यहाँ हर घर के सामने पानी का गड्ढा मौजूद है जिसमें नदी का पानी हर वक्त भरा रहता है। मुसाफिरों के आराम के लिए कुछ बरामदे हैं जहाँ मुसाफिर जितनी देर चाहें आराम कर सकते हैं और अगर रात गुजारना चाहें तो नगर के लोग खाना भी खिलाते हैं और बिस्तर भी देते हैं। और वो कहता है कि नगर के बागात और खेत बहुत भले हैं और यही भले लोग और यही सरसब्ज इलाका मुस्तनसर हुसैन तारड़ का मेजबान है। ये चिंगाड़ते, शोर मचाते, झाग उड़ाते पानी मिनापिन ग्लेशियर के हैं। ये चिंगाड़ते और शोर मचाते पानी कब तक हैं मालूम नहीं, लेकिन 2000-2010 की दहाई में पाकिस्तान के पहाड़ों पर बढ़ते दर्जा हरारत का जो तखमीना लगाया गया था, इस दहाई में बढ़ने वाला दर्जा हरारत तखमीने से 75% ज्यादा, जो कि काफी परेशान कुन बात है, बिलखुसूस एक ऐसे मुल्क के लिए कि जिसके पास नॉर्थ पोल के बाद बर्फ का इतना बड़ा जखीरा हो। कोल अबूर करने के बाद जो कुछ आता है वो कुछ ऐसा खुशगवार नहीं। खुश्क पहाड़ और अमूदी चढ़ाई और साथ साथ टीम लीडर डॉक्टर एहसन की यकीन दहानी तारड़ साहब को कि सर बस ये जो पहाड़ की चोटी नजर आ रही है, जहाँ तक ये चढ़ाई है उसके आगे सब कुछ हमवार है। और वो सब कुछ कितना हमवार है, साथ साथ रहिए और देखते रहिए। मैंने अपने सफरनामों में जो बहुत ज्यादा चढ़ाई होती है उसको कुत्ती चढ़ाई कहता हूँ, और ये भी कुत्ती चढ़ाई। ये संगलाख पत्थरों पर चढ़ाई गो के काफी तकलीफ दे है, लेकिन मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपने माजी के तजर्बात की रोशनी में चढ़ते चले आ रहे हैं। राकापोशी को सर करने के लिए 6 मुहिम्मात नाकाम हुई। 1958 में 7वीं कामयाब मुहिम में उस पाकिस्तानी का नाम बताएं जिसने राकापोशी को सर किया। कर्नल शेर खान 1958 में उस इंग्लिश टीम का हिस्सा थे जिसने राकापोशी को सर किया। कर्नल शेर खान को यह एजाज भी हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 1989 में नागा पर्वत सर किया। मैं तकरीबन 7-8 बरस के बाद पहली मरतबा ट्रैक पे आया। इनिशियली हम चले मिनापिन से और ये एक जिगजैग ट्रैक है।
तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी प्रेजेंट एज की वजह से ये ज़रा मुझे थका रहा है, लेकिन इट्स अ नाइस ट्रैक, नो प्रॉब्लम। एक मशहूर कहावत है कि पहाड़ों की ऊंचाई कभी मापने की कोशिश न करें जहां तक कि आप मंजिल पर न पहुंच जाएं। और यकीन करें, हम भी इस पहाड़ की ऊंचाई नहीं माप रहे, बल्कि सिर्फ चल रहे हैं। ताड़ साहब किसी भी जगह बैठकर आराम नहीं करते, बल्कि ट्रैक पर आराम करने का उनका अपना एक फॉर्मूला है। मैं सुस्ताने के लिए, जाहिर है सांस चढ़ता है, बुलंदी है, तो मैं बैठता नहीं हूँ क्योंकि बैठने से जो मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं। खड़े होकर रिलैक्स करता हूँ, और यही मुस्तमल तरीका है पहाड़ों में। और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मैंने अपने खूबसूरत गाँव भी है और ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है। आप बेशक यहाँ पे आएँ, बाल बच्चों के साथ आएँ, ज़रा सा बाल बच्चे भी टफ होने चाहिए। शुमाल की जो धूप होती वो हमारे मैदानों की धूप से मुख्तलिफ होती। ये बदन का पानी सुखा देती है, और ज़ाहिर है कि हम अपने साथ काफ़ी ज़ख़ीरा रखते हैं पानी का भी और सॉल्ट का भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स जब अपनी सकत से बाहर कसरत करता है, कोई इरादा करता है, किसी मंजिल पे पहुँचना चाहता है और वो उसकी सकत से बाहर होती, तो कुदरत के मुख्तलिफ अनासर उसके मददगार साबित होते हैं। ये जो आप इशारे आप सुन रहे होंगे, इनकी आवाज़ें, या कुछ परिंदे चहकियाँ भी अभी, बुलंदी के जो पौधे हैं उनके फूल, उनकी हल्की सी महक आती है इसी बुलंदी पे, और ये पहाड़ इर्द गिर्द, तो सामने मुझे दीरान पीक भी नज़र आ रही। ये सब मेरे मददगार हैं, मैं इनकी मदद के बगैर यहाँ तक नहीं आ सकता। मीना पिन गांव से निकले थे सुबह 1.5 घंटा पहले, और तकरीबन हमने 400 मीटर का असेंड किया। और आप बैक साइड पे मीना पिन गांव देख सकते हैं, और ये ट्रेल जा रही है, और हम आप आधे घंटे बाद रेस्ट करेंगे, जिसको हम मिडवे रेस्ट कहते हैं। इस वक्त इंतजार सिर्फ बंगी दास का है, जो कि एक कैंपिंग साइट है। वहां 2 घंटे का रेस्ट होगा, और इस वक्त तमाम ट्रैकर्स को राकापोशी बेस कैंप भूल चुका है। इस वक्त सबको सिर्फ एक मंजिल का नाम याद है, और वो है बंगी दास। कब आएगा ये बंगी दास, और कब होगी पूरी आराम करने की आस? कराकोरम दुनिया का वो अजीम पहाड़ी सिलसिला है जिस पर पाकिस्तान बजा तौर पर फख्र करता है। जरा ये बताइए कि कराकोरम का मतलब है क्या? कराकोरम का मतलब काले पहाड़ के हैं। ये नाम क्यों पड़ा, ये जानने के लिए पाकिस्तान के शुमाल में कराकोरम के पास जाइए और पहाड़ों के इस सिलसिले को रात को देखिए।
अभी अभी हमें एक नजर आया था खबर से, वो एक परिंदा था, बड़ी उसकी एक खूबसूरत उड़ान थी। ये ईगल है? नहीं, ये वल्चर की एक नस्ल से बिलोंग करता है। और ये परिंदे की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका जो स्पैन है ये सबसे बड़ा है इस नस्ल में। जब ये अपने खुराक की तलाश कर रहा होता तो ये जस्ट एक ऐसे चक्कर लगाता रहता है फजा में। और स्पेशली ये जो मुर्दा जानवर होते हैं इनकी बोन्स को उठाता है, फजा में ले जाता है और वहाँ से चट्टान पे फेंकते हैं। और चट्टान पे गिरने से जब हड्डी तक गुदा निकलता है ना तो उसको खाता है। ये इसकी स्पेशल खुराक है और इसकी सर्च में ये हड्डियाँ तलाश करता रहता है। नाज़रीन, हमारा ट्रैक जो है वो जारी है फर्स्ट कैंप की तरफ और तारड़ साहब हमसे आगे निकल चुके हैं। मुझे काफ़ी शॉर्टकट मारने पड़े। सुबह सवेरे खबर साहब मैं ये सोच रहा था कि ये बड़ा आसान होगा क्योंकि तारड़ साहब जो है वो बहुत ही नॉर्मल पेस में जाएंगे, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं आगे जाके फिर एक शॉट बना लूँगा, आगे जाके शॉट बना लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत सारे शॉर्टकट मारने पड़े उनका आगे एक फ्रंटल शॉट लेने के लिए। और अब क्योंकि शॉर्टकट्स खत्म हो चुके हैं और तारड़ साहब जो है वो आगे जा चुके हैं, तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल में नौजवानों की वो क्यादत करते हुए नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, वो इस वक्त हमें लीड कर रहे हैं और उसी पेस पे जा रहे हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि सरोयर विन द रेस। तो इसी तरह हमसे काफी फासला आगे हम रेस्ट करते हैं, वो रेस्ट भी नहीं करते और वो बैठते भी नहीं है, वो खड़े होकर रेस्ट करते हैं, निकल जाते हैं। फिर आगे निकले मिना पिन से 4 घंटे की हाइकिंग के बाद आपको एक बहुत खूबसूरत चरागाह नजर आती है। यह है बंगीदास, जहां हमारे पोर्टर्स पहले पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये राउंड होते हैं, बाकी लोग जो सूखे खाते हैं तो वो गलत खाते हैं। ये जनाब हम एक बंगीदास है कैंप साइट, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आगे जो है सर्द पानी की एक नहर है और हमारे पास शायरी भी है और उमर खयाम के तमाम तर वो मतलब कि हमारे पास तो चीज़ें नहीं है, लेकिन महसूस होता है कि यहाँ पे शायरी भी हो सकती है और किसी महबूब का तसव्वुर भी लाया जा सकता है। हमारे महबूब का तसव्वुर तो यही शुमाल का है, हम इसी को महबूब का जानते। वहाँ तो तकरीबन 4 घंटे हो गए हमें बिना दिन से चले हुए दीरान रेस्ट हाउस से, और अब हम रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल आप रास्ते में भी हम सस्ताते हैं, लेकिन इस कैंप साइट में चाय वगैरह पियेंगे, कोई टॉयलेट खाएंगे और फिर इत्मीनान से रखेंगे। बंगीदास बहुत खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है, बस बहुत खूबसूरत है। सजे
वफा